कलाम जी ने सफलता की महान ऊंचाइयों को देखा है, फिर भी उनका दृढ़ विश्वास है कि जब तक किसी ने असफलता की कड़वी गोली का स्वाद नहीं चखा, तब तक वो सफल नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं अमृतराज दुबे आप सभी के लिए लेकर आया हूँ माई जर्नी मोटिवेशनल सीरीज पार्ट 3 फाइनल एपिसोड ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। व्हेन आई फेल्ड। डॉक्टर कलाम जी जब MIT में छात्र थे, तब सभी अपने प्रोजेक्ट के साथ प्रोफेसर श्रीनिवासन को प्रभावित करना चाहते थे। जब कलाम जी ने उन्हें अपना प्रोजेक्ट दिखाया, तब प्रोफेसर ने कहा, यह प्रोजेक्ट उतना अच्छा नहीं है कलाम, मुझे तुमसे बहुत बेहतर की उम्मीद थी। तुम्हें पूरा प्रोजेक्ट 3 दिन के अंदर फिर से बनाना है, नहीं तो तुम्हारी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी। डॉक्टर कलाम रात दिन एक करके उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लग गए। रविवार की शाम जब डॉक्टर कलाम अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे थे, तभी उन्हें अपने कमरे में किसी और के होने का आभास हुआ। ये कोई और नहीं बल्कि उनके प्रोफेसर ही थे, जो उन्हें काफी समय से देख रहे थे। कलाम जी के कठिन परिश्रम और एकाग्रता को देखकर प्रोफेसर ने उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगा लिया और फिर उन्होंने कहा, मैंने शिक्षक के रूप में ऐसा किया ताकि तुम अपनी असली क्षमता को पहचान सको कलाम। इस पूरे घटनाक्रम से डॉक्टर कलाम को नई प्रेरणा मिली और उन्होंने 2 सबक सीखा। पहला, शिक्षक ही सबसे अच्छा मित्र होता है, और दूसरा, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। MIT से पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी को नौकरी के 2 अवसर मिले। एक तो वायुसेना में था और दूसरा रक्षा मंत्रालय में। उन्हें देहरादून और दिल्ली इंटरव्यू के लिए जाना था, लेकिन उनके मन में एक ही सपना था, पायलट बनने का। इसीलिए उन्होंने पहले देहरादून जाने का निश्चय किया और इंटरव्यू में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आखिरकार परिणाम घोषित हुआ और वे 25 लोगों की बैच में 9वें स्थान पर रहे। दुर्भाग्यवश वायुसेना में चुने जाने के लिए सिर्फ 8 ही स्थान उपलब्ध था और डॉक्टर कलाम पायलट बनने के सपने से चूक गए। अपने सपने को साकार न कर पाने का दुख उन्हें लंबे समय तक था। कलाम जी ने यह सीखा कि प्रत्येक असफलता में हमें अपने जीवन के नए पड़ाव और हमारे अंदर छिपे प्रतिभाओं को निखारता है। ए ब्रश विथ फायर। कलाम जी SLV-3 और अग्नि मिसाइल प्रोजेक्ट टीम का नेतृत्व कर रहे थे। एक बार डॉक्टर कलाम और उनके मित्र सुधाकर जी खतरनाक सोडियम और थर्माइट का मिश्रण कर रहे थे। वे अपने कार्यों में इतने व्यस्त थे कि विज्ञान के एक तत्व को भूल गए कि प्योर सोडियम पानी के संपर्क में आने से कितना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर कलाम और उनके दोस्त निरीक्षण करने के लिए जैसे ही झुके, तभी उनके दोस्त के माथे से पसीने की एक बूंद प्योर सोडियम से मिल गई और पलक झपकते ही वे दोनों भयंकर विस्फोट के कारण बहुत पीछे जा गिरे और आंखों के सामने पूरा प्रयोगशाला में आग लग गया। वास्तव में यह सब चंद सेकेंडों के अंदर ही हो गया। उनके दोस्त ने अपने हाथों से खिड़की का कांच तोड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के कलाम जी को बाहर निकाला और फिर खुद भी बाहर आ गए। लेकिन कांच तोड़ने के कारण उनके हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा था और ये सब देखकर कलाम जी अभिभूत हो गए और अपने मित्र का
दिल से धन्यवाद किया। A Life in Science, मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने विज्ञान की दुनिया से 3 सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की है। पहला, देश के विकास में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और इंजीनियरिंग की भूमिका। दूसरा, प्रतिबद्धता की प्रकृति, हमें सिर्फ सफलताओं पर ही नहीं बल्कि असफलताओं पर भी निर्माण करना चाहिए। केवल प्रतिबद्धता ही नहीं बल्कि संपूर्ण भागीदारी के फलस्वरूप ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा, हमारे अंदर असफलता को सहने और उससे सीखने की क्षमता होनी चाहिए। माइल्स टू गो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन से जुड़े 6 सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव हैं जो इन शब्दों में समाहित हैं। पहला, कड़ी मेहनत। दूसरा, धर्मनिष्ठा। तीसरा, अध्ययन। चौथा, शिक्षा। पांचवा, करुणा। और अंततः छठा, क्षमा की भावना। माई जर्नी मोटिवेशनल सीरीज को मैं इन्हीं शब्दों के साथ संपूर्ण करना चाहता हूँ। कलाम जी के जीवन की यात्रा रामेश्वरम से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, इसरो से लेकर DRDO तक, SLV-3 से लेकर अग्नि मिसाइल तक एवं पद्म भूषण से लेकर भारत रत्न तक उल्लेखनीय है। इस सीरीज में इतना ही। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ। आपको यह सीरीज कैसा लगा और आगे कैसा वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।